बीच में से सीधा रास्ता बनाओ भैया। भैया बीच में से सीधा रास्ता बनाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, गर्मी का मौसम है, थोड़े पीछे हो। दूर से दर्शन अच्छे होंगे आपको। पीछे हो भैया, थोड़े पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। पीछे चलो भैया, मंदिर के ऊपर नहीं आना है, नीचे चलो। इधर ओनली फॉर पॉजिटिव है, उन्हीं को रहना है, बाकी आप सामने चले। पॉजिटिव के अलावा कोई नहीं आएगा इधर। बच्चे वाले बैठ जाएं। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। पॉजिटिव के अलावा इधर किसी को नहीं आना है। अगर बच्चे वाले कोई हैं तो आप इधर साइड में आके बैठ जाएं। पॉजिटिव आ गया है तो ही आपको इधर ऊपर आना है, वरना नहीं आना है। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, सामने पर्चा काउंटर से आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवें। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवें। उनके बाद जिनका नंबर कल आ गया वो गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के इधर से एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आप बाहर कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारें। आरती का समय होने जा रहा है।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवें। आगे नहीं आना, पीछे से जहां है वहीं खड़े रहना है। बिल्कुल आगे नहीं आना भैया। क्यों आ रहे हो आगे? अरे आगे नहीं आना भैया, पीछे लो, पीछे लो। मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। सभी मातृशक्ति को भगवान श्री लालदा की सरकार आशीर्वाद दें, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार। शुरुआत पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाने से होती है। दरबार में आते ही आपकी प्रार्थना पत्र वहाँ से भरवाना है। उसमें आपकी पीरियड की साइकिल और आपकी समस्याएं लिखवानी है। उसके बाद आपको जिस प्रकार से नंबर से बुलाए वैसे आना है। आज हम जो आप यहाँ से दिव्य आहार लेके जाते हो,
उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या ये आहार औषधि है, दवा है? क्या ये आहार प्रसाद है? क्या ये आहार गुरुदेव का दिव्य शस्त्र है? क्या ये आहार फूड सप्लीमेंट है? ऐसा क्या है इस प्रसाद में, इस पाउडर में, जिसको आप जैसे ही लेना शुरू करते हो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है? और इसमें विचार का विषय एक और सबसे बड़ा कि निसंतान रोग किसी भी प्रकार का हो, जिसमें 100 प्रकार की 50 प्रकार की प्रॉब्लम बता दी जाती है, ट्यूबलॉक से लेकर पीसीओडी, मिसकैरेज, सिस्ट, फाइब्रोड, अंडे नहीं बनना, थिकनेस की प्रॉब्लम, इतने सारे कारण हैं जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर ही बता सकते हैं बच्चा नहीं होने के। लेकिन ये इस दरबार का प्रसाद इन सारे रोगों पर इतना प्रभावी साबित हो रहा है कि बड़ी आसानी से इन सारे रोगों को नॉर्मल करके आपको आशीर्वाद की तरफ ले जा रहा है। बहुत सारी बहनों को ऐसा रहता है कि शायद प्रसाद में नहीं, आशीर्वाद में हमारा संकल्प पूरा होगा, आशीर्वाद में नहीं, दरबार से हमारा संकल्प पूरा होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे को वो सारी बातें लेके चलनी है। कभी कभार हम एक बार आहार ले गए, फिर वापस 2 साल से आए नहीं, वहीं से आरती संकल्प पूजा कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ कि इस प्रसाद को जो आपको दरबार से दिया जाता है, इसको सामान्य नहीं समझे। जिस प्रकार से कि आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, आरती करने से पॉजिटिव आ जा रहा है, संकल्प से पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन आहार भी कम से कम 5-6 महीने तो हमें लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्टली आए आप और आहार लिए, प्रसाद लेके गए, तो हो सकता है उस समय आपको जो समस्या थी उसके आधार पर आपको वो प्रसाद मिला। अब दूसरी बार आपको हो सकता है बदल के दिया जाए, थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा चेंज करके, तो अब की बार आपको लाभ होगा। फिर नहीं हुआ तो तीसरी बार थोड़ा सा फिर बदल के दिया जाएगा, तो अब की बार लाभ हो जाएगा। तो कम से कम 5-6 महीने हमारे को इसको लेना चाहिए। और सब हमारे सामने लाइव में ऐसा संभव हो रहा है, जो वर्षों से, 20 सालों से, 25-30 सालों से जिन्होंने सब जगह इलाज कराया, उनका इलाज संभव नहीं हुआ। और इस आहार को लेने मात्र से, दरबार का प्रवचन सुनने मात्र से और संकल्प मात्र से उनका पॉजिटिव आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा कबीर का एक दोहा है, पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गंवाए रोई, वह बूटी पाई नहीं जहां से जीवन होई। महात्मा कबीर लिखते हैं कि मैं जंगल जंगल पर्वत पर्वत फिरा और मेरे नैन थक गए ढूंढते हुए, रो रो के मैं परेशान हो गया, लेकिन वह औषधि, वह बूटी मुझे मिली नहीं जिससे जीवन होए, जिससे एकदम से ऊर्जा प्राप्त हो जाए, जिससे नया जीवन आ जाए। जो एकदम से मृत पड़े हैं
उनमें जान आ जाए, किसी के शरीर मृत्यु को प्राप्त होने वाला और उसको जीवंत कर दे, जो आलस्य में पड़ा उसको ऊर्जावान कर दे, जिसकी कोख बंद पड़ी है और उसको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ये वही औषधि है जो पर्वत पर्वत फिरे, नैन गंवाए रोई, वह बूटी पाई नहीं जहाँ से जीवन होई। लेकिन ये प्रसाद मंदिर का वही औषधि है जिससे आपका जीवन हो रहा है। इसको लेना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए और पूरे मन से लीजिए। ये वास्तव में जीवन है एकमात्र शक्ति के लिए जिन्होंने एक उम्मीद खो दी, अपनी पूरी तरह से निराशा में चली गई। शायद मैं इस जीवन में कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, और उसको अचानक से इस मंदिर के प्रसाद से, इस दरबार की आरती से, यहाँ के दृढ़ संकल्प से पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाता है। तो उसको आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया। ये वही औषधि है, ये वही प्रसाद है जो आपके लिए जीवन है, जो आपने पूरी तरह उत्साह, पूरी तरह आपने संकल्प टूट गया, आपका सारा आपका जो भाव है बच्चा आने का वो खत्म हो गया है। उसको जीवंत कर दे रहा है ये दरबार, उसको जीवन कर दे रहा है गुरुदेव का प्रसाद। इस प्रसाद को अच्छे से लीजिए और हर महीने तैयारी करिए। हर महीना आपका रिजल्ट का ही है। आप ऐसा मान के चलिए कि हर महीना आपका रिजल्ट का ही है, क्योंकि पीरियड आना ही रिजल्ट आने का संकेत होता है। हर महीने पीरियड आ रहा है, इसका मतलब आपका शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और नहीं भी आ रहा है और आप आहार ले रहे हो, आपको संकेत मिल रहे हैं, दीपक में फूल बन रहा है, आपको सपने, पॉजिटिव सपने आ रहे हैं, आप दरबार में बैठे हो, आपको गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, आपको बच्चे दिख रहे हैं, आप आरती कर रहे हो, आप प्रवचन सुन रहे हो, आप वीडियो दर्शन कर रहे हो। ये लगातार ऐसा भाव बना रहना चाहिए, ऐसा मन में और सपनों में भी ऐसा होता रहेगा तो वो सपना हकीकत में बदल जाएगा, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, आपके भी बच्चा आ जाएगा। हमारे को 24 घंटे उसी का ध्यान करना है। जैसे अभी मान लीजिए हमारा लाइट का ग्रिड शावर से यहाँ लाइट आ रही है, तो यहाँ सब चल रहा है। अब क्या हो कि एकदम से लाइट बंद हो जाए, तो लाइट बंद हो जाएगी तो हमारे लोग सर्वप्रथम यहाँ चेक करेंगे या फिर ग्रिड पे फ़ोन लगाएंगे। यहाँ जो भी खराबी है उसको हमारे ही लोग सही कर लेंगे। लेकिन अगर वहाँ से फ़ोन आ जाए कि लाइट नहीं आने वाली, तो हम यहाँ की तैयारी भी नहीं करेंगे, भाई लाइट वहाँ से ख़राब है। उसी प्रकार से हमारा जो ग्रिड है इस शरीर का, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, जहाँ से सेंटर से, जहाँ से हमारे को मुख्य शक्ति प्राप्त है, वो हमारा मन है। और मन ही ये कह रहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और अगर मन ये कह रहा है बार बार कि लाइट आने वाली है, कुछ ही समय में पंखे घूमने वाले हैं, कुछ ही समय में उजाला होने वाला है, तो निश्चित उजाला होने वाला है, ये पक्का तय है। तो हमारा ग्रिड यहाँ है मस्तिष्क में, यहाँ से बार बार यही आना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मेरा बच्चा आने वाला है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दो जो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं आएगा। ऐसे लोगों के पास बैठना बंद कर दो जो ऐसा बोलते नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ इस दरबार से कि जिस मातृ शक्ति के पीरियड आ रहे हैं, चाहे 8-8 महीने में आ रहे हो, जिसकी उम्र 45 से आसपास भी है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको निश्चित आशीर्वाद होने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, जिनका भी संकल्प पूरा हो, जैसे पॉजिटिव आवे, आप दरबार में ज़रूर पधारें और यहाँ पर शुक्रिया अदा करने ज़रूर आए।
आज उन्हीं में से बहनों को रूबरू कराते हैं। जयंती राजू वैरागी, गुन्ना मध्य प्रदेश से। आपको शुगर डिटेक्ट हुई, ओवरी में स्मॉल सिस्ट बताए, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, पीरियड का फ्लो भी कम हो गया, 35 आपकी एज हो गई है। आप 15 मई 26 को आए, 15 मई 26 में अभी आए थे, 1 महीने का आहार ले गई और जीवन में पहली बार आपको 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बड़ा सरल है, तो ये बहुत कठिन माना जाता है लेकिन बहुत सरलता से आशीर्वाद हो गया। तो आप में से किसका रुकने वाला, सबको आशीर्वाद होने वाला है। एक और बहना हमारे बीच, भावना संजीव, विदिशा मध्य प्रदेश से। आपको सूजन, पीरियड आपके 2 से 3 महीने में, इन्फेक्शन और पीसीओडी बताई। आप 10 अप्रैल 26 को आहार लेके गई और आपको भी 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू अशोक, चूरू राजस्थान से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 बार आहार ले गई, फरवरी में आई और अभी मई में आई और इस बार रिजल्ट आ गया है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती रविंद्र, मोतिहारी बिहार से। ट्यूब ब्लॉक बताई, यूट्रस की साइज स्मॉल बताई, स्पर्म काउंट लो बताया। आप 2 बार धाम पे आई, अगस्त में आई थी और इस बार मार्च में आई और अब की बार सफलता आ गई है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन राकेश, फरीदाबाद हरियाणा से। आपको स्पर्म काउंट 0 बताया, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई आपकी। आप 16 फरवरी 26 को आई, 1 महीने का आहार ले गई और आपको आशीर्वाद आ गया है, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्वेता शर्मा, सुधीर, पटना बिहार से है। थायराइड आपको बताया है, ट्यूब ब्लॉक बताइए आपको। आपका आई फेल हुआ, 2 IVF भी फेल हुए। श्वेता शर्मा को 2 IVF फेल हुए। आप 7 फरवरी 26 को आई, आहार लेके गई, दूसरी बार 15 मई 26 को आई, दूसरी बार आहार लेके गई। इस बार सफलता आ गई है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब 2 IVF फेल होने के बाद मुझे लगता है कि बहनों का यहाँ से उत्तम भाव तभी बनता है जब इनका IVF फेल हो जाता है, क्योंकि IVF में फाइनेंशियल भी कमज़ोर हो जाते हैं, पैसे का बहुत खर्चा लग जाता है और शरीर की भी बहुत बर्बादी होती है। उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, तो हम पूर्ण भाव से गुरुदेव के प्रवचन से जुड़ते हैं और इस दरबार से जुड़ते हैं और फिर रिजल्ट आ जाता है। तो आप ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास IVF का ऑप्शन है? आप ये सोचो कोई ऑप्शन नहीं है, केवल लाल धागे सरकारी आशीर्वाद देने वाले हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मैं पूरे मन से आरती पूजा करूंगी, पूरे मन से इस प्रसाद को मंदिर से दिया जाता है, इसको लेऊंगी तो निश्चित मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। ये 2 IVF फेल होने के बाद जो संकल्प, जो श्रद्धा बनती है, वो पहले क्यों नहीं बन जाती? पहले ही बना लीजिए। IVF फेल होने के बाद आप पूर्ण भाव से प्रभु के सामने एकांत में रो रो के याचना करते हो, तो पहले ही कर लीजिए ना, एकांत में बैठ के दीपक जला के। क्योंकि आप ये सोचते हो IVF करा लूंगी, नहीं होगा तो IVF करा लूंगी। अरे IVF की भी क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है? देखो 2 IVF फेल होने के बाद बहना ने पूरे मन से तैयारी करी, 2 बार आहार ले गई, इस बार पॉजिटिव आ गया है। पूजा सिंह, नीरज, बलिया यूपी से। स्पर्म काउंट लो और ट्यूब ब्लॉक और थायराइड भी आपको बताया है। 3 अप्रैल 26 को 1 महीने का आहार ले गई, पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। केवल 1 बार आहार ले गई और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव आ गया। आशा अनिल कुमार, उधमपुर, जम्मू कश्मीर से। आशा को अंडे सही नहीं बनना बताया। आप
बहुत टाइम पहले आई, दिसंबर 24 में आई, फिर जुलाई 25 में आई और अब लगातार जुड़ी रही। इस बार सफलता आ गई है, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा राकेश चौधरी दिल्ली से है। आपको मिसकैरेज की शिकायत है। आप 2 बार धाम पे आए, आज तीसरी बार आए, 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रितु पारस मणि साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से। एमएच लो, अंडे सही नहीं बनते, अंडे रप्चर नहीं होते। आप जुलाई 25 में आई, फिर दिसंबर 25 में 2 महीने का आहार ले गई। अब की बार सफलता आ गई है, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा सत्यनारायण बूंदी राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, पीरियड का फ्लो कम हो गया है। आप 20 मार्च 26 को 1 महीने का आहार ले गई। दूसरी बार 10 मई 26 को आई। अब की बार भी 1 महीने का आहार ले गई और अब की बार रिजल्ट आ गया है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेशम भानु जौनपुर यूपी से। आपको पीरियड 4 से 5 महीने में आते हैं। अनियमित माहवारी है, 17 अप्रैल 26 को आई। आपको 3 टाइम आहार था, सुबह दोपहर शाम। 1 महीने का लेके गई और आशीर्वाद आ गया है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपा मुन्ना जमुई बिहार से। पीरियड आपके 5 से 6 महीने में आते हैं। आपको 14 जून 25 में आहार लेके गई और आपको अब रिजल्ट आया है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, 1 साल पहले आहार ले गई, लेकिन लाइव ज्वाइन किया और जो प्रवचन में बताया गया उसको पूरा फॉलो किया, तो निश्चित इतना कठिन जहाँ पे पीरियड नहीं आते वहाँ पॉजिटिव आ जाता है। बहुत अद्भुत है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जिन बहनों का यहाँ से आहार 3 टाइम चलता है, उनका इसलिए चलता है कि उनका पीरियड रुक जाता है 5 से 6 महीने में, 3 से 4 महीने में, या लेट पीरियड आता है जो कई महीनों तक नहीं आता, तो वो 4 से 5 दिन में चेक करता रहना चाहिए। और जब भी अचानक से आपको लाइन दिखे, आहार बंद करें और अखंड दीप जलाएं। आप जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं ना, कई महीनों तक नहीं आते, उनके लिए तो और भी सरल है आशीर्वाद होना, क्योंकि आपको हम 3 टाइम प्रसाद यहाँ का दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप चिंता ना करें, मेरे तो पीरियड ही नहीं आते 6-6 महीने तक, मैं कैसे माँ बनूंगी। अरे आपको तो और जल्दी रिजल्ट आएगा, पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा आपका। मौसम कुमारी संजीत बेगूसराय बिहार से। 6 मार्च 26 को आई, 1 महीने का आहार लेके गई और आपको भी आशीर्वाद, पॉजिटिव रिजल्ट 2 साल बाद। रीना रोहित शाह बेगूसराय बिहार से। यूट्रस में गांठें बताई। आप दिसंबर में आई थी और हेवी ब्लीडिंग होती थी। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, 4 साल बाद पॉजिटिव है। प्रमीला सुनील कुमार सारण बिहार से। आपको अंडे सही नहीं बनते। 18 अप्रैल 26 को आई और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता रमेश मंडी एमपी से। आपको ओवरी में सिस्ट बताई। आप 17 अप्रैल 26 को आई, उम्र 40 के आसपास होने जा रही है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम प्रदीप साहू गिरिडीह झारखंड से। आपकी रिपोर्ट नहीं कराई, पीरियड का फ्लो कम हो रहा है। आप 1 बार आहार ले गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता दिनेश सोनकर प्रतापगढ़ यूपी से। आपको 11 अप्रैल 26 को आई, 1 बार आहार ले गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्ञानवती अमरलाल मंडला एमपी से है। स्पर्म काउंट लो बताया, इन्फेक्शन भी डिटेक्ट हो रहा है और आप संकल्प, घर से दीप आरती संकल्प, और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। काजल सतीश कुमार आरा बिहार से। थायराइड की प्रॉब्लम बताई। 6 महीने से वीडियो दर्शन और संकल्प किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
सोनाली विकास कैमूर बिहार से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आप अप्रैल से 25 से दीपक आरती कर रही, 1 साल हो गया और घर बैठे रिजल्ट आ गया है। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ललिता विनोद पालीवाल उदयपुर राजस्थान से, 6 दिन अखंड दीप जलाया, 6 महीने से वीडियो दर्शन कर रहे थे और आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रागनी राजीव हरदोई यूपी से, 4 महीने से दीपक आरती कर रही थी और आपका भी 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनामिका अनुराग यूपी से, एमएच लो बताया, थायराइड बताया, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा जितेंद्र सिंह कुशीनगर यूपी से, ट्यूब लोग बताइए आपको और आप फरवरी से दीप आरती किया, घर बैठे रिजल्ट आ गया है, आपको भी आशीर्वाद हो गया। शोभा सत्यनारायण बक्सर बिहार से, आपको इन्फेक्शन बताया, आपको भी 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सभी बहनों का जो घर से संकल्प दीप आरती कर रही है, उनका भी शुक्रिया अदा करने का समय जल्द आने वाला है और आप में से भी सभी बहनों का जल्द से जल्द यहाँ खड़े होकर शुक्रिया अदा करने का समय आने वाला है। आप तैयारी करें पूरे मन से, पूरे उत्तम भाव से, मन में लेस मात्र भी संशय ना करते हुए पूरी तैयारी के साथ एक एक प्रवचन के नियम को फॉलो करें। और याद रखें, हम हमेशा प्रवचन के माध्यम से बताते हैं कि लास्ट के दिनों में 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पहले अखंड दीप जलाएं। पीरियड आने की तारीख से 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पहले अखंड दीप जला के ज़्यादा से ज़्यादा समय दीपक के पास गुजारें और ऐसा संकल्प करें जलते हुए दीपक के सामने लाल धागे सरकार का दीपक जलाकर कि मेरा इस बार पीरियड रुकने जा रहा है, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो आपका पीरियड रुक जाएगा। 1 महीना नहीं आया, दूसरे महीने फिर तैयारी करो। दूसरा महीना नहीं आया, पीरियड आ गया, तीसरे महीने फिर तैयारी करो। तीसरा महीना नहीं आया, चौथे महीने फिर अखंड दीप जलाओ। लगातार ऐसा करना है, चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोक बंधन हो, चाहे आप पर तंत्र किया हुआ हो, चाहे बीमारी कोई भी हो, आपका सब दूर हो जाएगा। केवल अखंड दीप जलाने मात्र से आपको निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लाइव लंबा हो गया है तो संडे के लाइव कल फिर से मिलते हैं आपसे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत